नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए के परिचर्चा कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो आप सबसे जुड़ी हो। जी हाँ, जो समाज को प्रभावित करते हैं, ऐसे मुद्दों को हम अपने मेहमानों के बीच रखते हैं और वो उन पर अपना नज़रिया पेश करते हैं। और इसी मामले में अपने नज़रिया रखने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं प्रसिद्ध मनोचिकित्सक रचना पदमवार जी और साथ में है समाज सेविका जी। आज का हमारा मुद्दा है, चूँकि आप सबको मालूम है कि आज है आत्महत्या निषेध दिवस। इस अवसर पर हम बात करेंगे कि आखिर लोग हंसती खेलती ज़िंदगी को छोड़कर खुदकुशी क्यों कर लेते, क्यों फांसी के फंदे पर लटक जाते, क्यों नदी नाले में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण वो इस ज़िंदगी की जंग को हार जाते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल होगा हमारे बीच में मौजूद मनोचिकित्सक रचना पदमवार जी से कि ऐसी क्या बातें आती है जिसके चलते चाहे वो यंग हो, हर उम्र के लोग खुदकुशी को गले लगा लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा कि पुलिस के मुताबिक धमतरी ज़िले में तकरीबन हर साल 245 से लेकर 250 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि ये एक संपन्न ज़िला है, खुशहाल ज़िला है, 2 फसली वाला ज़िला है। यानी यहाँ ना बेरोज़गारी है और ना ही भुखमरी है, फिर भी लोग क्यों अपनी ज़िंदगी से हताश और मायूस होकर मौत को गले लगा लेते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर रचना पदमवार है। जैसे कि आपने आंकड़ा बताया, आंकड़ा तो जो रिपोर्टेड केसेस है, पर एक्चुअल में केसेस हम जैसे कैजुअलिटी में देखते हैं तो इससे कहीं ज़्यादा है। हर दिन एक अच्छे अस्पताल के कैजुअलिटी में 1-2 पॉइजनिंग केसेस, हैंगिंग केसेस आते रहते हैं। तो इसका सीधा कारण ये है कि कहीं ना कहीं लाइफ स्किल, मतलब हम अपने जीवन को किस तरीके से टैकल करते हैं, इस चीज़ की जो श्रेणी थी कि जैसे बड़े बुजुर्ग सिखा गए छोटों को, फिर वो पास ऑन हुआ कि हम कैसे स्ट्रगल करें लाइफ में। कोई भी जो छोटा सा इंसिडेंस रहता है उसको लोग बहुत बड़े रूप में ले लेते हैं। उदाहरण तौर पे अगर एक समाज है तो उसमें घर गृहस्थी के जो प्रॉब्लम्स हैं, पति पत्नी के बीच कलह, या एक जॉइंट फैमिली है तो उसके अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको हम बहुत ही टेक इट इजी वे में नहीं लेते हैं। लोग उसको बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं और जिसके चलते वही एक मेन लोगों को दिखता है और अपने आसपास की खूबसूरती को नहीं देख पाते। जैसे कि हमारा अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, हम उससे और क्या क्या अपने जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ को ना देखते हुए जो उनकी कमियां हैं वो उन्हीं पे ही फोकस करते हैं। तो जिस चीज़ पे हम फोकस करेंगे वो चीज़ ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल के डेली रूटीन में जो लाइफस्टाइल है उसमें नैतिक शिक्षा का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। लोगों में पॉजिटिव सोर्स कहीं से भी नहीं आ रहे हैं। चाहे वो हमारे आसपास के अड़ोसी पड़ोसी से अगर हम बात कर रहे हैं, जो टॉपिक बात करते हैं लोग, इवन जैसे कि कहीं कहीं ऐसे होता है कि बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ पब्लिक में आती है। जैसे कि कोरोना काल में अगर किसी को बता दो कि आप मरने वाले हो तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल जो पॉजिटिविटी फैलना चाहिए, पॉजिटिव जो ऊर्जा का संचार होना चाहिए, वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया है। तो ओवरऑल नेगेटिविटी में घिरे घिरे इंसान अल्टीमेटली डिप्रेशन में जाता है। सुसाइड का एक सबसे मुख्य कारण है डिप्रेशन या कोई भी मनोरोग का होना, जो कि हमारे समाज में जिसके बहुत ही स्टिग्मा समझा जाता है कि अगर मैं बोल दूं कि आज मुझे बहुत ही डिप्रेशन लग रहा है या 15 दिन से मैं डिप्रेस हूँ, तो उसका लोग या तो स्टिग्मा कर लेंगे कि इसे मानसिक रोग है या पागल हो चुकी है या हो चुका है। तो स्टिग्मा के कारण हम अपने जो मानसिक रोग है, इसे रोग कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से किसी भी बॉडी पार्ट्स में रोग हो सकता है वैसे भी हम एक बुद्धिजीवी है। मानसिक रोग तो तितलियाँ या आसपास के जीव जंतुओं को नहीं होगा। जो एक बुद्धिजीवी रहेगा, जिसके पास बुद्धि है, उसी को ही मानसिक रोग होगा। तो इससे स्टिग्मा को हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, एक मस्तिष्क है जो सोच सकता है, रीजनिंग कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि या खराबी आ सकती है। तो उसको हमको टेक इट इजी वे में लेना पड़ेगा कि मानसिक रोग जस्ट लाइक बाकी की बीमारियों की तरह एक रोग है और इसे रोग कहा गया, तो ऑब्वियसली इसका उपचार भी है और प्रबंधन भी है। तो जैसे सुसाइड क्यों कर रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन शैली में जो कंफर्ट लेवल भी आ गया है। एक्चुअली सुसाइड का जो कारण है वो मल्टीफैक्टोरियल कारण है। ऐसा नहीं है कि जो गरीबी में है, किसान
बेबस होके ही जान देगा। एक बहुत अमीर आदमी है जो सुसाइड कर लेता है तो हम अगले दिन बोलते हैं ये क्यों कर लिया सुसाइड, इसके पास तो, अगर मैं इसकी जगह रहता तो मैं तो ऐसा नहीं करता या करती, मैं तो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारती। तो जो लाइफ स्किल रहता है या जिससे हम अपना लाइफ को टैकल कर सकते हैं, इसकी शिक्षा हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में भी लाने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों में नैतिक शिक्षा, टाइम मैनेजमेंट, इन सब की आवश्यकता है, जो कि जैसे हम कोविड में देख रहे हैं काफ़ी लोग अपने बच्चों से बहुत परेशान हो गए हैं। बच्चे अचानक से बिगड़ गए हैं, तो ये अचानक से नहीं होता। हम अपने बच्चों को बेहतर जानते हैं, जब उनमें एक थोड़ा भी चेंजेस दिखता है तो हमें उसी टाइम पकड़ना है और उसे सही रास्ते पे लाना है। तो ओवरऑल सोसाइटी का एक पॉजिटिव आउटलुक जो लाने की ज़रूरत है, और ये अकेले एक डॉक्टर या एक सामाजिक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक बुद्धिजीवी जंतुओं का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए पूरा सोसाइटी जब तक रियली में नहीं इन्वॉल्व होगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम कहीं जाके कुछ ऐसे फंक्शन कर दिए और बोले कि हमने ये इवेंट किया, ऐसा नहीं। रियली में बेस लाइन से अगर हम इन्वॉल्व होंगे अपने मन से और ये एक थिंकिंग अपने अंदर लाएंगे कि नहीं यार ये प्रॉब्लम है, हमें उसे सुधारना है, तभी होगा। बस ऐसे दिखावे के लिए अगर हम कुछ कर दिए या कुछ ऐसे कर लिए तो फिर नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा सीरियस सभी को होना पड़ेगा। और एक जैसे बहुत ही एक रहता है कि कई लोग के अंदर और करने की इच्छा रहती है कि मुझे और बड़ा बनना, और बड़ा, तो लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है। जैसे कि एक हाई रेंज के जो लोग हैं, रिच है, और फिर वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं जिनके पास सब चीज़ है, तो उनमें कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। जो गरीब है, किसान है, वो उसमें लाचारी है, मजबूरी है, तो उनके लिए जो अच्छी स्कीम है तो उस पर वो फोकस करे, लोगों उनके अवेयर करे उनके लिए। तो ये मल्टीफैक्टोरियल, ऐसा नहीं कि जो रिच है वही मरेगा या जो गरीब है वही आत्महत्या करेगा। सबसे ज़्यादा आंकड़े देखा जाए तो हाउसवाइफ्स ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि उनको कहीं बाहर जाके काम करना है, एक सीमित माहौल में रहना है ना। तो एक आंकड़े के अनुसार ये भी है कि हाउसवाइफ ज़्यादा सुसाइड कमिट करती है ना, अमॉन्ग द डिफरेंट कैटेगरीज। तो कहीं ना कहीं हर लेवल पे का अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली हमको टैकल करना है। आपने जैसे बताया कि ये एक बहुत बड़ा कारण इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग है। जिस हम परिवेश में रहते हैं वहाँ पर अगर निगेटिविटी रहे तो लोग आत्महत्या करने के लिए ज़्यादा लालायित हो जाते हैं या कर लेते हैं, उस क्षणिक उत्तेजना के ऊपर काबू नहीं पा पाते हैं। तो हमारा सवाल आपसे है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, आप ये मनोचिकित्सक के विश्लेषण के बाद या ये चीज़ सामने आने के बाद कि क्षणिक उत्तेजना बहुत बड़ा कारण होता है, आत्महत्या को रोकने के लिए क्या प्रयास समाज के तौर पर आप कर रहे हैं? आत्महत्या आज सबसे बड़ी समस्या हो गई है। किसी भी वर्ग के लोग, चाहे बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो या युवा वर्ग है, वो फिल्म स्टार हो, बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, कहीं ना कहीं से वो मानसिक अवसाद का शिकार बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। और हम सामाजिक संस्थाएं कोशिश करते हैं कि विभिन्न कार्यक्रम बीच में प्रशिक्षण दे के महिलाओं को उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, और मोटिवेशनल प्रोग्राम भी बीच में करते रहते हैं, जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो, कुछ अच्छी सकारात्मक सोच उनके अंदर आए और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए। ये कोशिश हमारी लगातार मोटिवेशनल प्रोग्राम के तहत चलते रहती है। आपने क्या पाया, जो समाज के बीच में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे घरों में भी जाते होंगे जहाँ के लोग मौत को गले लगा लिए हैं या असामयिक जिनकी मौत हो गई है, खुदकुशी कर लेते हैं, तो क्या उभर के आता है कि उस घर में क्या परिस्थितियाँ बनी जिसके चलते ये घटना घटी है? क्या आपने पाया? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं और उनको लगता है कि अब ये चीज़ सामने आने वाली है, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं, या तो फिर परीक्षा में कम अंक आने पर होता है, या घरेलू कुछ अवसाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी के बीच, जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने की स्थिति में रहते हैं। और झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, कानूनी सलाह लेने से पहले वो हमसे ज़रूर संपर्क करते हैं कि मैडम ऐसी ऐसी हमारे घर की स्थिति है, हमको क्या करना चाहिए। तब हम उनको घर में ही बैठे काउंसलिंग करते हैं कि नहीं, आपके अंदर ये है, प्रतिभा है, तो आप अपने प्रतिभा के दम पर आगे आइए। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप नौकरी कर सकती हैं। हम उनको जितना उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और जितनी अच्छा उनके अंदर सकारात्मक सोच ला सकते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं। मेरे पास तो हमेशा
ऐसे रायपुर से भी आते हैं, अब तो पूरे छत्तीसगढ़ से कॉल आने लगे हैं कि मैडम ऐसी ऐसी परेशानी है, इस स्थिति से निकलने के लिए हमको क्या करना चाहिए। उनकी स्थिति इतनी ख़राब रहती है, जब डिवोर्स के ज़्यादातर तलाक के जो केसेस रहते हैं उसमें महिला को ना मायके वाले अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, ना ससुराल वाले अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। उस स्थिति में ज़्यादातर कॉल आते हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था उनकी बिगड़ गई रहती है और दिमागी हालत भी ऐसा रहता है कि वो कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो इस स्थिति में आत्महत्या करने की वो कोशिश करते हैं, मगर हम जैसे समाज सेवी लोग हैं जिनसे थोड़ी सी बातें करके उनको मार्गदर्शन मिल जाता है, कानूनी सलाह भी हम लोग देते हैं कि आप राज्य महिला आयोग चले जाइए या इस वकील से मिल लीजिए, जिला विधिक प्राधिकरण में आप चले जाइए। तो इस तरह से मार्गदर्शन दिखाने का काम हम कोशिश करते हैं। एक सवाल आपसे और है हमारा, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या बदलता हुआ सामाजिक परिवेश इसका एक कारण नहीं है? क्योंकि ये एक रिसर्च में आया है कि अगर हम, जैसे आप लोग भी अपनी काउंसलिंग में या डायग्नोस करते हैं तब ये पाए होंगे कि जो सामाजिक दूरियां है, रिश्तों का बंधन जो आज टूट रहा है, ये भी एक वजह है हताश होने का, निराश होने का या मौत को गले लगाने का। जैसे एक माँ बेटी के बीच में दूरियां हैं, जो एक आत्मीय वातावरण होना चाहिए वो नहीं है, या बाप बेटे के बीच में एक याराना दोस्ताना होना चाहिए। लोग अपने दुखों को शेयर नहीं कर पाते और घुट घुट के इंट्रोवर्ट लोग आखिर में ये रास्ता अपनाते हैं। ऐसा लगता है आपको? आपने काउंसलिंग किया है? जी बिल्कुल, जैसे मैं पहले भी बताई थी इसके पहले कि एक स्टिग्मा रहता है। अगर हमारे अंदर दुख है, दर्द है, तो हम किसी को बताएं कि अगर आज मैं दुखी हूँ, तो उसको लेके बहुत स्टिग्मा हो जाता है कि अरे ये तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो यही है कारण है कि आज का जैसे हम एडवांस एज में हैं, तो सही रूप में अब अगर हम अपने आप को मॉडर्न कहें तो जो हमारे पास बेनिफिट्स है कि जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम है और फैमिली सपोर्ट सिस्टम, जो इंडियन कल्चर में बहुत अच्छा सिस्टम है कि हम एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी कनेक्टेड रहते हैं। तो इसका मेन मोटो जॉइंट फैमिली और जो कनेक्शन है उसका यही है कि हम अपने जो बेस है उसको स्ट्रांग रखें। अगर एक आदमी बेस से स्ट्रांग है तो बाहर एटमॉस्फेयर में कुछ भी हो रहा है उसको लड़ने की शक्ति रहती है। जैसे कि आपने बताया कि परिवार से दूरी है, तो ऑब्वियसली जब भी कोई सुसाइड करता है ना, तो वो अपने आप में ही बंद के रह जाता है, बहुत अकेलापन रहता है, वो किसी से एक्सप्रेस आउट नहीं करता। हम भी यही सलाह देते हैं कि जैसे अगर कोई आदमी अचानक से बोलने लगे कि मैं मेरे परिवार वालों को देख लेना या मेरे बच्चों को देख लेना, या अचानक से जो बहुत दिनों से नहा नहीं रहा है, अचानक से नहा के एकदम अलग दिखे कि अरे आज तो ये कुछ अलग, मतलब ये एक हिंट रहता है कि कहीं ना कहीं उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपने आप को ख़त्म करना है ना। अगर वो ओवर टॉकेटिव हो जाए या स्टेटस हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत ही नेगेटिव या सुसाइडल स्टेटस है, तो हमको उनको अप्रोच करके बात करना है। अगर हम उसे 10 मिनट भी बात कर ले, जैसे मेरे बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं कि आपने हमें ठीक कर दिया, हम तो सुसाइड ही करने वाले थे। तो ऐसा कुछ हमने जादू नहीं किया है, उनसे उनका जो समय है उसको लेके हमने उनसे वार्तालाप ही की है, कुछ अलग नहीं किया। और जो मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू डिसीज़ वो दिए हैं। तो टॉक करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि हम कहा जाए कि इंसान तो बहुत हो गए हैं, इंसानियत कम हो गई। इंसानियत का मतलब है कि एक दूसरे से बात करना, किसी को चोट लग रही है तो हम जो एटिकेट्स रहते हैं वो सारी चीज़ों को फील करते हुए खुद भी ग्रहण करना है, आगे की पीढ़ी को भी अपनाने के लिए करना है। आप डॉक्टर लोग तो इस दिशा में बहुत प्रयास कर रहे हैं, जैसे समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे क्या अपेक्षा करेंगे कि ये समाज में क्या करें कि ऐसे केसेस आपके पास आए ही ना, तो लोग डिप्रेस ना हो, लोग इस टाइप के डिसीजन लेने की सोचे मत। ऐसे समाज में क्या बदलाव की ज़रूरत है कि ये लोग ऐसा प्रयास करें? आज की परिस्थिति में, बदलते परिवेश में क्या करना चाहिए एक सोशल वर्कर को? जी थैंक यू ये क्वेश्चन के लिए। जैसे कि पहला देखा जाता था कि जैसे हमारा, जैसे आज गणेश चतुर्थी है, तो उसका मोटो क्या था? एक पॉजिटिव सोशल गैदरिंग था, जिसके लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई। तो इस टाइप का पॉजिटिव सोशल गैदरिंग, जैसे एक सामुदायिक भवन है किसी मोहल्ले में, तो इस दिन फिक्स कर दिया जाए कि आज हम इस टॉपिक पे वार्तालाप करेंगे, गोकुलपुर या किसी भी पर्टिकुलर मोहल्ले के लोग, है ना। तो जब भी हमारे यहाँ गैदरिंग होती है तो देखा जाता है कि या तो अल्कोहल का कंजम्पशन होता है, या लड़ाई झगड़ा होती है, या परिवार में एकदम नेगेटिव विचार होते हैं, है ना, या इधर उधर की बातें करते हैं। हम जब भी ऐसे गैदरिंग्स और बढ़ाना चाहिए, समाज से सेवक जो भी हैं, है ना, सोशल वर्कर्स, जिससे कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में कैसा जिया जाता है वो एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें, है
है ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि पॉजिटिव में कैसे गैदरिंग करना है, कैसे मिलना है। गैदरिंग मतलब कि या तो अल्कोहल या फिर कुछ ऐसे कलह की स्थिति होती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वाली जो गैदरिंग करेंगे, जैसे कि सोशल वर्कर्स करते हैं हमारे यहाँ धमतरी में, उस टाइप के और भी जगह होते हैं, वो एक मॉडल जैसे पेश करने की ज़रूरत है कि जिसमें लोग खुल के आए। कॉलेज में भी एक्टिविटीज़ रहती है बहुत सारी, और स्टूडेंट्स के बीच जाके भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, एक बात तो सुनने में आई कि बहुत सारे आत्महत्या केसेस नशे की लत में होते हैं। नशा जो है कि बहुत बड़ा कारण बनता है कि लोग शराब पिए हैं या दूसरे टाइप के जो नशे लिए हैं, ड्रग्स लिए हैं, वो उसी उत्तेजना में या तो आत्महत्या कर लेते हैं या उसके नहीं मिलने पर बजाय मौत को गले लगाने खुदकुशी कर लेते हैं। तो नशा के खिलाफ आपका क्या अभियान चल रहा है? क्योंकि ये भी एक वजह है। जी जी जी, नशे के लिए तो हम लोग काम करते ही हैं। उसके लिए जगह जगह जाके पॉम्पलेट बांट के नशे के दुष्प्रभावों को हम बताते हैं। स्कूलों कॉलेज में भी जाके बच्चों को बताते हैं कि नशे के क्या दुष्परिणाम होते हैं। और ड्राइंग, स्कूल के बच्चे ड्राइंग कंपटीशन में ये पूरा हम टॉपिक देते हैं कि नशे के कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं, तो वो उस पर पूरा ड्राइंग बना के देते हैं। रचना मैडम के साथ ही शायद 1-2 कार्यक्रम हमारा हुआ था जिसमें बच्चों ने बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाया था कि नशे से क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम हम करते रहते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगी समाज के लोगों को कि इस निर्णय से दूर रहें? क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि मानव जीवन सभी को नहीं मिलता। हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो सिर्फ एक मानव के अंदर ही हो सकती है ना। तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि इसे नेगेटिविटी में जो हमारा डेली का रूटीन का प्रॉब्लम है उन सब चीज़ों से हटा के हमें उस दिशा में बढ़ना चाहिए जिस दिशा में हम आज तक बढ़ते आए हैं, है ना। जैसे आदि मानव से हम मानव बने, बुद्धिजीवी मानव हैं, तो और भी अपने आप को इस रूप में बढ़ाना है। अभी क्या है, हम नेगेटिविटी की तरफ जाके अपनी जो प्रोग्रेस है उसको एक तरीके से बंद कर रहे हैं। तो मोबाइल्स का बेटर यूज़, टेक्नोलॉजी हमारे साथ है तो उसका बेटर यूज़ बच्चों को भी सिखाए, खुद भी करे। आज का पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको कुछ कुछ अपने जो तौर तरीके हैं उसको अल्टर करने का ज़रूरत है। जैसा एटमॉस्फेयर है वैसे हमको सर्वाइव करना है। तो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, इसका जो मंत्र है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को फिट बनाना है इस एटमॉस्फेयर और जो नया टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है। तो बस चलते रहेंगे। हमारे पास आज ज़्यादा बेटर साधन है पहले के ज़माने के अपेक्षा, तो हमें इसको ख़त्म नहीं करना है, इसे और आगे बढ़ाना है। आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द। जी, बांटने से खुशी बढ़ती है। तो ऐसा है कि सबको एक दूसरे की मदद करके चलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना चाहिए, अपने दुख को बांटना चाहिए। दुख बांटने से हल्का होता है। तो ये थे हमारे मेहमान जिन्होंने आज की परिचर्चा कार्यक्रम में अपनी बातों को, इस विषय को बहुत गंभीरता से रखा और एक संदेश दिया है कि आप ज़िंदगी से हारे नहीं, संघर्षों से आप लड़ें, जूझें और जीत हासिल करें। क्योंकि इनका मानना है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदानी जंग में, वो खाक चलेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो आप ज़िंदगी बहुत हसीन है, इसे भरपूर जिए, आनंद से जिए, एंजॉय करते हुए जिए। क्योंकि ये इस फैसले से समाज में जो भी ये फैसला लेता है वो अपने पीछे छोड़ देता है एक तबाह परिवार, रोते बिलखते बच्चे, सिसकते माँ बाप और ज़िंदगी भर दुख का बोझ उठाने के लिए अपनी पत्नी को, अपने परिवार को। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस टाइप के वातावरण में जो लोग भी जी रहे हैं, आप समाज के जागरूक नागरिक हैं, ऐसे लोगों को आप पर्सनल काउंसलिंग दीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए ताकि समाज में ये घटना ना घटे। और जो हमारा धमतरी जिला आत्महत्या के मामले में सबसे अव्वल है, जो हमारे लिए चिंतनीय है, सोचनी है, शर्मनाक भी है, तो ये आंकड़े किसी दिन कम हों, इसमें आप भी भागीदारी बनिए, आप भी सहयोग प्रदान कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर परिचर्चा कार्यक्रम में ऐसे ही मेहमानों के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।